नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भारद्वाज आपका एक बार फिर टाइगर कमांड न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए दो खबरें लेके आया हूं। पहली खबर आपके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के शास्त्री नगर क्षेत्र से है, तो दूसरी खबर पूरे दिल्ली के लिए है। हम पहली खबर पर चर्चा करते हैं। शास्त्री नगर में परसों से एक अफवाह चल रही थी कि शास्त्री नगर के E2 ब्लॉक और WZ ब्लॉक को डी कंटेनमेंट डीएम ने घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे आधिकारिक डाटा आ गया है और उसमें शास्त्री नगर के किसी भी ब्लॉक को डी कंटेनमेंट नहीं किया गया है, बल्कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक कंटेनमेंट जोन और बढ़ गया है, यानी 59 कंटेनमेंट जोन अब सेंट्रल दिल्ली में हो गए। ये देखिए, शास्त्री नगर को अभी डी कंटेनमेंट नहीं किया गया है, तीनों ब्लॉक अभी तक कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। यानी अब शास्त्री नगर में जो अफवाह थी कि E2 ब्लॉक को डी कंटेनमेंट कर दिया गया है, वो बिल्कुल गलत खबर थी और लोगों को भ्रम में डालने वाली थी। ऐसी खबरों से क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने की आशंका हो गई है, क्योंकि लोग ऐसी खबरों को देखकर बाहर निकलते हैं और उनको संक्रमण हो जाता है। नतीजा समाज और देश का नुकसान होता है। हम आपको बता दें कि आप ऐसे किसी भी फेक न्यूज चैनल से परहेज करें और वास्तविक जानकारी के लिए दिल्ली सरकार या प्रशासनिक अफसरों के दिशा निर्देशों का पालन करें और उनके आदेश पर ही अमल करें। हम आपको बता दें कि हमारा ये अभियान फेक न्यूज के खिलाफ आगे भी चलता रहेगा और हम चाहते हैं कि इसमें आप हमें सहयोग करें। बहरहाल हम आपको बता दें कि शास्त्री नगर की फेक न्यूज चलने के बाद इलाके में बहुत से लोग आपस में चर्चा करते नजर आए कि क्या ये डी कंटेनमेंट हो गया है। अब प्रशासनिक सबूत आपके सामने है, शास्त्री नगर अभी डी कंटेनमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, दिल्ली सरकार अब सीरो सर्वे रिपोर्ट कराएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज पत्रकारों को बताया है कि कोविड-19 से दिल्ली की करीब 1/4 आबादी संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। एनबीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर 27 जून से 5 जुलाई तक ये सीरो सर्वे करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज बताया कि सीरो सर्वे के तहत कंटेनमेंट जोन और उसके बाहर भी जवान, बुजुर्ग, महिला और पुरुषों का सैंपल लिया गया था, ताकि सभी का प्रतिनिधित्व हो सके। अब दिल्ली सरकार ने सीरो सर्वे हर महीने कराने का फैसला लिया है, ताकि पता लग सके कि कितना फर्क पड़ रहा है। दूसरा, सीरो सर्वे अब 1 अगस्त से 5 अगस्त तक किया जाएगा और 21,000 से अधिक लोगों के दिल्ली में सैंपल लिए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज बताया है कि पिछले महीने दिल्ली में सीरो सर्वे किया गया था, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं। एंटीबॉडीज बनने का मतलब है कि आपको कोरोना हुआ तो था, लेकिन आप ठीक हो चुके हैं। इस सर्वे को एनबीसी और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था और उस सर्वे के नतीजे परसों आए थे। रिपोर्ट में करीब 24% लोगों को, दिल्ली की कुल आबादी का ये 1/4 हिस्सा है, उन लोगों में एंटीबॉडीज बन गई थी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन वो ठीक हो चुके हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना के लक्षण थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनको संक्रमण हुआ है। सीरो सर्वे के अंतर्गत 27 जून से 5 जुलाई तक सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने सीरो सर्वे को हर महीने कराने का फैसला लिया है, ताकि हमें पता रहे कि कितने प्रतिशत लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक इसके दोबारा सैंपल लिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अब सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, हमेशा मास्क लगाकर रहना है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहिए। इन तीनों बात पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सर्वे 27 जून से 5 जुलाई तक हुआ था और इसमें एंटीबॉडीज